हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जी, मोदी सरकार वन के अंदर आपने नई शिक्षा नीति को लेकर बहुत काम किया था। कल मोदी सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति को लाया गया है, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। क्या आपको लगता है कि अब जो है नई शिक्षा नीति के तहत बच्चे और ज्यादा जो है उनकी एजुकेशन में निखार आएगा? दो बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी जी के मार्गदर्शन में जो शिक्षा नीति बनी है वो पूरे शिक्षा का चित्र बदलेगी। पहले तो तीसरे वर्ष से ही उसकी अनौपचारिक शिक्षा प्रारंभ होगी। वो पाठ्य किताब नहीं होंगे, नोटबुक्स नहीं होंगे और परीक्षाएं नहीं होगी, लेकिन उम्र 3 से 8 तक 5 साल उसके कॉग्निटिव स्किल्स का, कौशल का विकास होगा सब प्रकार के, और उसी से आदमी होता है ढंग से तैयार। तो क्योंकि हर एक में प्रतिभा होती है, बुद्धि होती है, लेकिन हर एक की थोड़ी अलग भी होती है, तो वो उसको अवसर देना, उसको ढूंढना, ये सब उसी में पता चलेगा। एक दूसरा, उसमें केवल ज्ञान नहीं, केवल रोजगार का हुनर नहीं, तो इसमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो शिक्षा में होना चाहिए वो सब अब आएगा, और इसलिए रोजगार भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, लेकिन एक अच्छा इंसान भी एजुकेशन से बनेगा। ये दो बड़े फर्क होने वाले हैं। तीसरा है कि हायर एजुकेशन का जो आज केवल 4 में से 1 छात्र कॉलेज में जाता है, अब डबल जाएंगे, यानी 2 छात्र जाने लगेंगे, 50% GR होगा, क्योंकि कॉलेज की सुविधाएं बढ़ेगी। ग्रामीण इलाकों में, अंचलों में लोगों को जाना नहीं मिलता, वो मिलेगा। और लड़कियां, इक्विटी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लड़कियों को, गरीब घर की लड़कियां है लेकिन सीखना चाहती है, वहाँ स्कूल नहीं है, तो 8वीं से 12वीं तक, 6ठी से 12वीं तक उसके लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय का विकास किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पहलू है। और मुझे लगता है परीक्षा का पद्धति भी बदला है। केवल रटा हुआ लिखने से मार्क नहीं मिलेंगे, कितना समझा है उससे मार्क मिलेंगे। तो समझा कितना है, इसको ज़्यादा महत्व आएगा। फिर 5वीं तक का अपनी अपनी प्रादेशिक भाषा में शिक्षा मिलेगी। मातृभाषा में सीखने का आनंद अलग होता है, तो वो मिलेगा। और उसके साथ शिक्षक और टेक्नोलॉजी, टीचर एंड टेक्नोलॉजी, ये 2 बिंदु महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक ही शिक्षा का आत्मा है। उन्हीं को ये करना है, तो उनका मोटिवेशन भी हो, उनका प्रशिक्षण भी हो, और उनका अकाउंटेबिलिटी भी हो। ये सब आएगा अब नई पद्धति में। और एक बदलाव होगा, टेक्नोलॉजी की सहायता से अच्छे पाठ है और अच्छी तरीके से अच्छे उनको छात्रों को मिलता रहेगा। और साथ ही साथ जो टीचर उनके यहाँ खड़ा है, जो सिखा रहा है, वो भी पढ़ाएगा। तो एक इंटरेस्टिंग एजुकेशन, ऑनलाइन और ऑफलाइन मिक्स ऐसा शुरू होगा, उससे बहुत फायदा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आप कह रहे हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए प्राइमरी स्कूल के अंदर इसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल के अंदर ये कहा जा रहा है कि क्योंकि बायलैंग्वेज अगर किया जाएगा, रीजनल लैंग्वेज को जोड़ा जाएगा, तो वहाँ पे टीचर्स, उसी तरीके के स्टाफ, उसी तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों समेत सरकारी स्कूलों पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर खर्च का दबाव रहेगा। नहीं, वो कोई मुद्दा नहीं है। देखो, भाषा, भारत की भाषा भारत में नहीं सीखेंगे तो कहाँ सीखेंगे? अंग्रेजी सीखने को मना नहीं है, अंग्रेजी सीखो, लेकिन भाषा के तौर पे सीखे। 5वीं तक की शिक्षा अपनी मातृभाषा में हो, प्रादेशिक भाषा में हो, चॉइस रहे। और ये चॉइस रहने की बात है, तो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, सभी भारतीय भाषाओं को, उसमें क्या गलती है? कोई भाषा किसी पर थोपी नहीं जा रही है, कोई भाषा थोपी नहीं जा रही है, लेकिन अंग्रेजी थोपने का जो काम चल रहा था वो ऐसा ही नहीं चलेगा। तो अंग्रेजी भी सीखो और अपनी भाषा में भी सीखो। नहीं तो आज मैं देखता हूँ बंगाल में बंगाली बोलने वाला कोई छात्र नहीं रहता, महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाला छात्र कम होने लगे, कर्नाटक में कन्नड़ बोलने वाले कम होने लगे। तो ये स्थिति अच्छी तो नहीं है। भारतीय भाषा 2 जनरेशन में खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं।